पिया ढोलकी, वैसे तो बहुत दिमाग चाटे है हमारा सुबह सुबह। आज कुछ न बताया कितनी चिखी वो नई मुसीबत। अब के बताऊं माजी सा, मारा तो इंतजार ही भाप बन के उड़ गया। मैंने तो कुछ ना सुना। माजी सा, आपने कुछ सुना? हाँ, खूब रोई होगी ना छोरी। कुछ न सुना मैंने। हैं? ऐसे कैसे हो गए? अरे सारी रात उस छोरी को उस अंधेरी काल कोठरी में रखा था, वो भी उन भूखे चूहों के साथ। फिर कैसे ना छोरी चिल्लाई? अरे उन चूहों ने तो उसे काट भी खाया होगा। माचिसा, कहीं ऐसा तो नहीं वो छोरी काला जादू वादू तो ना जानती है जिससे उसने उन चूहों को अपने वश में कर रखा हो? मैं पड़ गई चूल्हे में। माचिसा सोचो, अगर वो छोरी काला जादू जानती होगी तो इससे तो अपने हुकुम सा को भी अपने वश में कर सकती है। हाँ? पर माजिसा, यो भी तो हो सके है ना कि वो छोरी कोठड़ी में थी ही ना। अब हम तो जाने हैं कि थे और देवरसा के चाहो, पर के पता किसी शुभ चिंतक ने उसने बाहर निकाल दिया हो रात में। मारे हुक्म के बिना कोई कैसे उसे बाहर निकाल सके भाभी साहब? वो छोरी मारे हुक्म से अंदर गई थी और मारे हुक्म से ही बाहर आवेगी। आओ देखे तो सही। क्या हुआ? बस हमारे को जरूरी काम है, तो देख मैं चलता हूँ। एक मिनट, ये भी तो जरूरी काम है। माँ साथ थारे को छोरी चाहिए थी, लाके दे दी, थारे वाले कर दी। अब वो मरे जिए हमारे को कोई फर्क ना पड़ता। इससे ज्यादा जरूरी काम है हमारे को। चलता हूँ मैं। हे भगवान, देवरानी भाई साहब, देवरानी भाई साहब, हे भगवान, देवरानी भाई साहब, देवरानी भाई साहब। आप सब यहाँ? पाए लागू सासू माँ। जल्दी रिश्ते बनाने का बहुत शौक है ना तने? बस यहीं बैठ के रिश्ते संवारती रहे हर रात। चल बिंदनी। एक रात तो इतनी मुश्किल से कटी है, हर रात कैसे? कृषिका, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ कृषिका? तुम ठीक तो है ना? मम्मा फिर से मुझे स्कूल से घर भेज दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पर हंस रहे थे। 3 दिन से सिर्फ मुझे घर क्यों भेज रहे हैं? बेटा, कृषिका, कृषु, आखिर चाहता क्या है अधिराज हमसे? अरे पहले इस घर की 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। एक तो हमारी ननद भाईसा की और दूसरी देवी की, और अब इस घर की तीसरी बेटी यानी मेरी कृषु के पीछे पड़ा है। मुझे समझ नहीं आता कि उनकी दुश्मनी की आंख कब बुझेगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो लेखा। देवी की भी कोई खबर नहीं है अब तक। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और इन दोनों बातों की मैं कंप्लेंट करता हूँ वहां जाकर। मैं मानता हूँ
मैं मानता हूँ कि पुलिस स्टेशन में बैठे हुए सब लोग अधिराज के लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपनी कंप्लेंट करने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं भाई साहब जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है और देवी को गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। भाई साहब पुलिस के पास जाने का हमारे पास आखिरी मौका हो सकता है, हमें उसे ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। गाड़ी तैयार रख, नीचे तो रहा। देवर सा दूध वहां रख दीजिए। थारे को परेशान ना करना चाहूं, पर मैं जानू थे नाराज हो। मैं यो भी जानू कि गलती हमारी फूटी किस्मत की है जो मैं मंडप में देवी की जगह बैठ गई। मैं यो भी जानू कि हमारी फूटी किस्मत ना होती तो आज दुनिया में मैं अकेली ना होती। हमारी किस्मत बड़ी होती तो मड़े पता होता कि मड़े नशा देकर बिठा रहे वहां। मड़े पता होता कि घर की इज्जत बचाने की जो बात कर रहे हैं ना वो सब झूठ है, पर मड़े कुछ समझ ही ना आया। तारे को मास्टर ने माफ कर दिया ना, तो और क्या चाहिए? देवर साहब हमारे लिए जैसे माजी सा है ना, थारी भी उतनी ही इज्जत करूं मैं। थारी माफी भी हमारे लिए। मासा हमारे लिए भगवान है। अगर मासा ने माफ कर दिया तुम्हारी माफी मिल गई, पर भाभी सा यो बात आज के बाद इस घर में ना होनी चाहिए। आप जा सकती है। जो चाहूं फौरन मिल जावे। इतनी अच्छी किस्मत थारी कब से हो गई उर्मी? हे भगवान, हे बाहर क्यों आगा? माजी सा ने कहो तो ना थारे को कोठरी में ही रहना है। रात को रहने को कहा था वहाँ, दिन के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। दिन तो मेरा हुआ ना, जहाँ चाहे जाऊं। बहुत ही बहादुर होते तो। ना माजी सा से, ना देवर सा से और ना ही चूहा से, किसी से भी डर ना लागे थाने। और कोठरी में भी सोगा था। मारे को तो नींद में भी डर लागते रहे है। जेठानी सा, सच कहूं, डर तो मुझे भी लग रहा था। मैंने किसी से कहा नहीं। मैंने सोचा अगर आज हिम्मत दिखा दी तो शायद आने वाला कल सुधर जाएगा। आप भी सोचना इस बारे में। सिर्फ हिम्मत से ही हम आज लिखेंगे कल। मारे को उम्मीद दे रहा हूं। यू घर में तो किसी ने कदे कुछ बताया ही ना। हे भगवान, ये क्या हो गया? ही में तो दवा। मामूली चोट है, कुछ नहीं हुआ। ओहो जेठानी सा, आपसे वही कह रही हूँ ना कि मुझे खुद अपने पति ने कहा है कि घर को देखो, लोगों को मिलो। इसीलिए तो कोठरी में मैंने दोस्त बनाए ने। और अब मुझे इस हवेली को देखना है और आप मुझे वापस वहां भेज रही हो। क्यों? आपको पता है, मेरे वो ना मुझे चिड़िया कहते हैं। और अगर उनको पता चला कि उनकी चिड़िया को कोई और कैद कर रहा है, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। इसलिए आप ना मुझे बार बार वापस जाने के लिए मत कहिए।
और मैं तो उनके दिल में कैद हूँ और वो मेरे। भाभी साहब जाइए। हाँ आप जाइए, वैसे भी मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो आज बहुत चहक रही है यो चिड्डिया। सुनने में आया सुबह भी बहुत ज्यादा बोल रही थी, ज्यादा जुबान चल रही थी थारी। थारे को पता है कि थारे मारे बीच में ऐसी कौन सी एक चीज है जो एक जैसी है? थारे मारे अंदर की जो नसें हैं ना, वो हम दोनों समझे हैं। तो वो हमारे अंदर के हैवान को और मैं थारे अंदर के यो शैतान को अच्छी तरह समझूं, तो इसलिए हमारे सामने यो शेरनी बनने का नाटक ना चलेगा। और जे तू बार बार चिड़िया 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 बोल के उछल कूद रही है, खत्म कर दे यो सब। थारे को पता है ना कि मैं थारे को यो घर में क्यों लेकर आया हूँ? अपनी मासा के लिए। तो मासा ही करेगी थारे साथ सब कुछ, समझी? नहीं समझी। नहीं, तुमने ही कहा था ना कि राक्षस की जान चिड़िया में अटकी है, तो मैं चिड़िया हुई ना। और तुम अब सबके सामने तो मैं नहीं बोल सकती ना तुम्हें राक्षस। फिर तो शुरू हो गई। फिर अभी शुरू ही कहाँ हुई हूँ। ठीक है, क्लियर कर लेते, डिसाइड कर लेते। क्या बुलाऊं मैं आपको? आप ही डिसाइड कर लो। बींद, धनी। नहीं, पर अगर आपको पसंद है, आप चाहो तो मैं वो भी बुला लूंगी आपको। पर बाकी सब जो मासा कहे। मेरी शादी तो उनसे हुई है ना, और आप तो उन्हीं के लिए मुझे इस घर में लाए हो। तो बहुत ज्यादा बोल रही है छोरी। थारे को पता है कि थारी जगह क्या है इस घर में? जगह आपके दिल में। हाँ मानती हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, पर अब जब हो गई है तो अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं चला कि एक रस्म से सब बदल गया। और अभी तो बहुत रस्में होंगी। हर रस्म के साथ मैं आपसे और ज्यादा जुड़ने वाली हूँ, और आप भी ऐसे ही मुझसे जुड़ जाएंगे एक दिन। इसी को तो शादी कहते हैं ना। रे छोरी, थारे जीवन में ना कुछ आगे ना बढ़े, बस तेरे चेहरे की छुरियां बढ़े। एक कुछ छोरी के घर वाले हैं जो जान दे सके और छोरी के लिए, पर एक मेरी मासा है जो बस ताने देना जाने है। छोरी घर में आ गई है, खूबसूरत है, जीत लेगी अधिराज ने, पर तू बस कुछ ना करना। ये छोरी, इतना गुस्सा काहे हुए? अरे मैं माँ हो थारी, इसलिए थारा दर्द देख के हमारे को तकलीफ होए है, इसलिए तो मैं ये माँ ही मुसीबत के वक्त में काम आवे है। तू समझी कोनी? अधिराज अगर इस छोरी के प्यार में पड़ गया तो फिर उसे कोई ना रोक सके, वो अपनी मन की करेगा। पर अगर माँ जी साने उस छोरी की खूबसूरती से ही नफरत हो गई ना, तो फिर मैं कुछ ना करूंगी, जो करेगी माँ जी सा करेगी। घर से बाहर फेंक देगी उस छोरी ने। और फिर अधिराज ने भी ना अपनी मासा की बात तो माननी पड़ेगी। मने बस अब यो करना है कि माजी सा के कान भरने उस छोरी के खिलाफ। माजी सा थाकी दवाई। अरे कछु ना हुआ है मने, पता नहीं दवाई कब बंद होगी। अरे सुन के सिरविंदरी, वो चौवानी छोरी ने थारे पुराने कपड़े और जेवर दे दिए ना? जी माँ जी सा। रजावत की हवेली माँ नौकर भी रजावत की इज्जत के मुताबिक कपड़े पहने।
माजीसा वो उसने रात से खाना ना खाया है, तो मैं था से पूछ रही थी कि उन्हें थोड़ा सा खाना दे दूं। कौन है तू? मैं पूछू इस घर में कौन है तू? बिंदनी। और वो छोरी? बिंदनी ना, नौकरानी है। और रजावत हवेली की बिंदनिया नौकरों से ज्यादा मेल मिलाप न बढ़ावे है, समझी? बिंदनी, ये थारे पुराने कपड़े और जेवर है के? माजीसा केसर बिंदनी, हाँ? ये छोरी को समझा दे, वो घर में नौकरानी है, और जैसे नौकरानी पहले घर के सदस्यों को खाना खिलावे हैं, ऐसे ही पहले उसे खाना खिलाना है, बाद में सोचेंगे। उसे खाना देना है ना। जैसा आप ठीक समझे मासा, जो आपकी आज्ञा। केसर बिंदनी, एक बात कान खोल के सुन ले। इस छोरी को रजावत हवेली के रीति रिवाज समझा दे। समझा दे इसे कि थाली कैसे परोसते हैं। किसी के उतरे हुए कपड़े पहनने से कोई राजरानी ना बने। जितना साज श्रृंगार करना था कर ले छोरी, मैं दिखाऊंगी। थारे को रहना तो हमारी जूती के नीचे ही है। छोड़ की सर बिंदनी, रजावत की बिंदनिया काम न करे, नौकरों से काम करवाए। तू बैठ। ओके ओके, जाओ जाओ। रख। और लीजिए ना मासा। उर्मी, दाल ना खाने वाली है ना? ला, मैंने दे। मासा, हमारी ड्यूटी है। छोरी, कल रात से तूने कुछ ना खाया ना? ले, ये खाना खा ले वहां बैठ के। फिर पता नहीं तुझे कुछ खाने को मिले ना मिले, देख के रही है। उतरे हुए कपड़े तो पहन लिए, अब खाना खाना है तो खा ले, वरना पानी पी के भजन कर, क्योंकि इससे ज्यादा तने कुछ न मिलने वाला। अरे सोच भी कैसे लिया कि धंधे की बात हमारे से करे, धंधा किसी और के साथ करेगा। रामा, पता कर हमारे पीठ पीछे क्या हुआ था। क्या हुआ लाड़े सर? गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं मासा, जय बोले। आजकल जो है लोग बहुत फेर फेर करे हैं। धंधे की बात मारे से कि धंधा किसी और से, और यो चक्कर में खाना भी ना खाया सुबह से। बहुत भूख लग रही है, कमरे में जा रहा हूँ, खाना भिजवा दे। सुनिए, आपने सही समय पर आकर
मेरे हाथों पाप होने से बचा लिया। वो मासा मुझे खाना खाने के लिए कह रही थी और आपके खाने से पहले मैं कैसे खा लूं? पत्नी तो पति के खाने के बाद ही खाती है ना, तो मासा की आज्ञा का पालन करने के साथ साथ मुझे अपना धर्म भी तो निभाना है। एक काम करते हैं, मासा ने अपने हाथों से परोसा है मुझे, तो आप पहला निवाला ना इस थाली से ही खा लीजिए आज।